बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां स्त्री या नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नारी को पूजते नहीं बल्कि कपड़ों से उन्हें निहारते हैं। और अगर घुटने पर उनकी जीन्स या फिर कपड़े का टुकड़ा फटा है तब तो वो औरत या स्त्री या फिर महिला चरित्रहीन हो जाती है, उनके पास कोई संस्कार नहीं होता। मतलब ये लग रहा है कि घुटना पर जो फटा हुआ जीन्स है उसके फटते ही संस्कार बाहर, और अगर वो बंद है तो संस्कार अंदर। इस विचार के हिसाब से तीरथ सिंह रावत को भारत रत्न मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री से इस बात की सिफारिश भी की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा जब उनके ही मुख्यमंत्री नारी को ऊपर से नीचे तक निहारते हैं और घुटने पर उनकी नजर टिक जाती है और घुटना फटा हो तब उन्हें संस्कारहीन बताते हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का, जो नए नए बने हैं, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक बार वो प्लेन में बैठे हुए हैं, प्लेन की बगल वाली सीट पर एक महिला आकर बैठती है, नीचे से वो उन्हें घूरना शुरू करते हैं। जब नीचे से वो देखना शुरू करते हैं तो घुटने पर जब उनकी नजर पड़ती है तो घुटने का जो हिस्सा रहता है यानी कि जीन्स वो फटी रहती है। तो वो कहते हैं कि मैंने पूछा उनसे कि वो कहाँ काम करती हैं, तो बहन जी ने बताया कि वो एनजीओ में काम करती हैं। उसके बाद उनके 2 बच्चे हैं और समाज में जाती हैं। समाज में कैसे जाती हैं? फलाना ढिमकाना झमकाना। अब एक बात बताएं, तीरथ सिंह रावत ने कौन सी किताब में पढ़ा है कि जिस महिला का घुटना पे जीन्स फटा वो संस्कारहीन हो जाती है, वो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे सकती है? कौन से किताब में लिखा है या फिर कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जिस महिला का जीन्स फटा हो वो एनजीओ नहीं चला सकती है? ऐसे कई नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी में जिनकी बेटी जीन्स पहनती होगी, जिनको पसंद होगा कि वो जो फटा हुआ जीन्स होता है घुटना पे वो पहने। क्या वो सभी संस्कारहीन हो गई हैं? एक तस्वीर देखिए नरेंद्र मोदी की प्रियंका चोपड़ा के साथ। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होते तो यहाँ पे जो प्रियंका चोपड़ा ने 1 पीस पहना है और उनका जो घुटना दिख रहा है यहाँ भी उन्हें संस्कारहीन बता देते। ये कौन सा दिमागी उपज है, ये तो समझ के बाहर है। अच्छा, एक और सवाल जो मन में कौंधता है इस बयान को सुनने के बाद कि क्या केवल औरत अगर घुटना अगर उनका फटा है तो क्या वही संस्कारहीन या फिर चरित्रहीन होती है, या फिर मर्द पर भी ये नियम लागू होते हैं कि अगर वो हाफ पैंट पहने और उनका घुटना दिख रहा हो तो मर्द भी संस्कारहीन और चरित्रहीन की श्रेणी में आते हैं? क्या तीरथ सिंह रावत इसका जवाब देना चाहेंगे? उनके पार्टी की खुद 2 मंत्री हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी मॉडलिंग क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में 1 पीस जरूर पहना होगा जिसमें उनका घुटना दिख रहा होगा। क्या वो भी संस्कारहीन है? क्या वो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे सकती? क्या वो मंत्री बनने के लायक नहीं है? क्या इसका जवाब तीरथ सिंह रावत देना चाहेंगे? हाँ या ना में वो जनता ट्विटर पे पूछ रही है, सोशल मीडिया पे पूछ रही है। एक और बात जो पते की बात होनी चाहिए कि क्या ये सिर्फ जीन्स पे ही लागू होता है या फिर साड़ी या फिर और जो लहंगा वगैरह होता है उसमें भी लागू होता है? क्या तीरथ सिंह रावत अगर घुटना अगर दिखे तो उन्हें ही चरित्रहीन बताते हैं, या फिर साड़ी से जो महिला का पेट दिखता है, पीठ दिखता है ब्लाउज के जरिए, फिर लहंगा चोली में जो उनका पेट दिखता है, बांह दिखता है, क्या उससे भी उनका आकलन करते हैं चरित्र का और संस्कार का? ये भी सारा देश जानना चाहता है। अब हमें यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर बीजेपी के नेता इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर उन्हें निजी विचार कह के साइड कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर खुद से विचार करना पड़ेगा, खुद से इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उनका ये बयान अगले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर कोई विक्टिम कार्ड ना खेला जाए तो। हम जाते जाते आपको तीरथ सिंह रावत की उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं जहां पे आप उनकी सोच, उनकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं। शुक्रिया। संस्कार। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मन में सबने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है।
साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जान है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? अरे जब हम कभी विद्यालय में पढ़ते थे